कि महाविहार जाएगा किसके पास, तो मतलब अभी मुक्त हुआ नहीं है। कब्जे की तैयारी पहले चल रही है। रिपब्लिकन पार्टी के 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष तहस नहस हो गई है। जी, आप कह रहे हैं कि भिक्षु को इसका नेतृत्व नहीं करना चाहिए। अब रहे उपासकों के अंदर तो महत्वाकांक्षा इतनी है, सबको नेता बनना है, घर घर में नेता है, तो कैसे उपासक एकजुट होकर इस मामले को मतलब सफल कराना। विनाचार्य को कहा कि ये शर्ट भी दिखता है, तो ये शर्ट विनय में नहीं आता जी, पीला रंग नहीं, विनय में नहीं आता ये शर्ट। तो हम लोग दूर से देखते हैं कि ये भाई धम्म और विनय का पालन नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं उन बहुजनों की बात को, उन बहुजनों के मुद्दों को दिखाने का समय इस देश की मीडिया के पास नहीं है। शुक्र है सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया आज के इस दौर में काम कर रहा है और लगातार बहुजनों के जो हितों की, जो उनके अधिकारों की बातें हैं, उनको दिखा रहा है। आज मैं दिल्ली से चलकर पहुंचा हूं नागपुर में, और आज 16 अगस्त को एक बड़ा कार्यक्रम प्रस्तावित था जिसमें भिक्षु विनाचार्य की उपस्थिति मुख्य रूप से थी। मेरे साथ बनते ज्ञान ज्योति जी हैं, नागपुर के बड़े ही हमारे सम्मानित भिक्षु हैं। आज इन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही, हम लगातार 6 महीने से जो बनते प्रगतिशील या और भी जो लोग इसको लीड कर रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि भंतों को इसकी अगुवाई करनी चाहिए, और भी लोगों ने कहा है। लेकिन आज आपने इसके इतर एक बात रखी है कि भंतों को इसकी अगुवाई नहीं करनी चाहिए, उसका रहस्य हम जानना चाह रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, ये लड़ाई झगड़े करना भिक्षु संघ का काम नहीं है। ये विनय में बैठता नहीं है। बात इतनी सीधी सरल है। ये अनागारिक, मैंने अनागारिक धम्मपाल जी का उदाहरण इसलिए दिया था, देव मित्र भिक्षु थे, लेकिन ये लड़ाई झगड़े करने अंदर बाहर जाना पड़ता है। इसलिए चीवर ये जेल जाने के लिए नहीं होता है। सम्मान है ना, सम्मानजनक भगवान का चीवर है। चीवर एक कपड़ा नहीं है, उसको चीवर कहते, कासाय वस्त्र, जो अपने भीतर की सारी खिलेज धातुओं को बाहर करने के लिए, ये काम तन्ना 36 बहुतन्ना 36 विभोतन्ना 36, एक तो 8 प्रकार की जो तृष्णाओं को निकाल बाहर करने के लिए बड़े प्रज्ञा में रमन करते हुए बड़े मार के खिलाफ की लड़ाई करता है। वो मार के खिलाफ की लड़ाई करके वो मुक्ति के रस का रसास्वादन करने की तैयारियां करता है। इसके लिए भिक्षु जीवन होता है। भक्त जी, इससे पूर्व भी 1994 में बदंत आनंद, सुरेश ससाई जी और भंते महादेव, करुणाकर और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे, इसलिए प्रमुख रूप से भी उस आंदोलन के मुख्य रूप में थे। देखिए, मैं आंदोलन का हिस्सा नहीं था जी। जो क्रमिक इस विषय पर बोलना है तो उस विषय पर जड़ से बोलना चाहिए, ताकि ये काम भिक्षु का है, ये काम नहीं है। इसलिए मैंने विनाचार्य को कहा कि ये शर्ट भी दिखता है, तो ये शर्ट विनय में नहीं आता जी, पीला रंग नहीं, विनय में नहीं आता ये शर्ट। तो हम लोग दूर से देखते हैं कि ये भाई धम्म और विनय का पालन नहीं कर सकते। इसीलिए देव मित्र ने कहा कि ये भिक्षु रह करके ये काम आंदोलन का नहीं चलाया जा सकता। अच्छा, वो अनागारिक रह करके वो आंदोलन चलाया। अच्छा बताइए, चीवर के रंग का भी कहीं ऐसा उल्लेख है बौद्ध साहित्य में कि वो इसी रंग का होना चाहिए? देखिए, वो 7 रंग के होते हैं काशाय वस्त्र जी। उसमें बहुत सारे डीप में जाए, वो अट्ठकथा में जाए तो अलग अलग होते हैं जी। तो इसमें उसमें कोई मत भिन्नताओं का कोई सवाल ही नहीं है जी। तो सवाल है कि धम्म और विनय है, तो धम्म ये विनय में बात बैठने वाली नहीं होती है। संघ जब इकट्ठा होता है तो आर्य सत्य का साक्षात्कार करने के लिए वो प्रैक्टिस करता है ना, ये अहम बात होती है। अब लंका के भिक्षु लोगों को रोग लग गया, वो भी एमपी बन गए, मैदान में उतर गए। अब बीएसपी के आने के बाद में बीएसपी में भी लोग गए और बीएसपी की बात का कहने लगे, तो भला ये बात उचित नहीं है। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए ये हानिकारक चीज है। तो बनते इस सवाल सभी खड़ा कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि महाविहार ऐसे मुक्त होगा, महाविहार वैसे मुक्त होगा, लेकिन हकीकत में महाविहार की मुक्ति का रास्ता किधर से निकल के जाता है? ये देखे, सरकार के मन में नहीं है तो सरकार को बदलना पड़ेगा। उस और तो किसी का ध्यान नहीं है। सरकार के मन में नहीं है ये देना करके, ये स्वयं सरकार के मन में नहीं है तो देना नहीं चाहते। और वो अपने अभी जो समितियां बनाई है ना, उनके तहत वो महानियों को, दलाई लामा को बिठाएंगे, हाँ, पारंपरिक बुद्धिस्ट जो है ना महायान वाले, उन्हीं को बिठाएंगे।
वो तेहरावादी संप्रदाय के लोगों को वहां पर नहीं बिठाएंगे। अभी बुद्ध विहार मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के बीच में आज भी कुछ लोगों ने कहा, उससे जैसे मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमें इस और भी ध्यान देना है कि महाविहार जाएगा किसके पास। तो मतलब अभी मुक्त हुआ नहीं है, कब्जे की तैयारी पहले चल रही है। कब्जे की तैयारी इसलिए हो रही है जैसे कोई मिल रहा हो जी। तो 5 तारीख का फैसला आ रहा था जी। मैंने कहा आ करके रहो, आपके 29 भी आ करी, 5 भी आ करी, अभी 31 अक्टूबर दी गई है, 31 अक्टूबर वो भी ऐसे ही आएगी, वो ऐसे भूषण गवई के टेबल पर भी आएगी, वैसे खिसक जाएगी, किसी नहीं होगा, नहीं होगा। और इसलिए जागृति, अभी अभियान हो रहा है, चलो भाई जागिए। जब आंदोलन चलाने का काम है तो ये भिक्षु संघ का नहीं है। नहीं, ये जो खाद्य है सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष है, वो चाहता है। नहीं तो बीच में गड़बड़ी ये होती है, तब किसको कहे कि ये हमारा है, हमको चाहिए, सरकार के मन में देना नहीं है। उल्टा ये अभी वक्त भी लेना, वह भूषण गवई के टेबल पर भी आया था, सर खिसक गया। तो इस तरीके से गिरजाघरों में, मठों में, चाहे वो गुरुद्वारों में, बुद्ध विहारों में, मस्जिदों में, ये ब्राह्मण वहां पर बहुत संख्य बता रख करके सभी का तहस नहस करने वाले हैं, समझे। मस्जिद तोड़ी, क्या किया, किसने क्या किया। अब आस्था के आधार पर निर्णय ये गलत हुआ। कोई बोल रहे, मैं बोलता हूँ ना सुप्रीम कोर्ट का गलत है, मेरा मत है, मेरा अभिप्राय, वो आस्था के आधार पर निर्णय लिए ही नहीं जा सकते। ये गलत है, सरासर गलत है, ये दृष्टिकोण ही गलत है, ये गलत काम किया है ना। सुप्रीम कोर्ट को क्या अकल है, आस्था के आधार पर काम निर्णय लेते हैं। तो मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि भिक्षु को इसका नेतृत्व नहीं करना चाहिए। अब रहे उपासकों के अंदर तो महत्वाकांक्षा इतनी है, सबको नेता बनना है, घर घर में नेता है, तो कैसे उपासक एकजुट होकर इस मामले को मतलब सफल कराने में कामयाब हो पाएंगे। वो जैसे धम्म और विनय, ये मेरे उत्तराधिकारी है। हमको लगता है ये विनय पिटक है ना, भिक्खु भिक्षुणियों का नहीं विनय नियम है, लेकिन उपासक उपासिकाएं, भिक्खु और भिक्षुणी 4 परिषदाएं होती हैं। चारों परिषदाओं का परस्पर संबंध सद्धर्म के संबोधि ज्ञान के आधार पर स्पष्ट करने वाला वो ग्रंथ है। एक दूसरे ने कैसे हिसाब से रहना चाहिए, और उसी के आधार पर वो शब्द भावना, वो 7 मुद्दे बताए विनय पिटक में आखिरी के, वो गृही और गृह त्यागी सबको लागू होते हैं। तो पढ़ते नहीं लोग, इसीलिए बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी को बनाते हुए वो संविधान लिखा, समझिए, रिपब्लिकन पार्टी की घटना लिखी। विश्व में जितने सारे राजनीतिक दल है तुलना में नहीं बढ़ पाते। बोधिसत्व का प्रभावी चित्त है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता, भाईचारा, ये चारों मूलभूत सिद्धांत, इसका अमल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का जन्म हुआ है। 30 सितंबर को घोषणा पार्टी की 8 राष्ट्रीय अध्यक्ष तहस नहस हो गई है, तहस नहस हो गई है। तो भला और भी ये अभी गौतम जी है, वो तो पहले समता सैनिक दल का काम कर रहे थे, आप में चले गए, अभी कांग्रेस में चले गए, है ना, कांग्रेस में चले गए। तो भला अपनी बाबा साहब ने दी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसका गठन कराने में क्या दिक्कत होती है। बिल्कुल सबको है कि मैं ये बात कांशीराम जी से कह चुका था, कांशीराम जी आपने ये बहुजन समाज पार्टी क्यों, क्योंकि बहुजन ये कॉन्सेप्ट है ना भगवान की अलग है। इन लोगों के 85-15 ये बहुजन कॉन्सेप्ट ये भगवान बुद्ध के आधार पर नहीं है। 85-15 कॉन्सेप्ट कहाँ रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमें जाति को महान बनाना है, जाति पर गर्व करना चाहिए, तो 85 का कॉन्सेप्ट कहाँ रह गया। ये देखिए, बहुजन एक से अधिक जो होता है बहु होता है ना, तो बहुजन हिता है, बहुजन सुखा है। ये जो उपदेश दिया भगवान बुद्ध ने अरहंत लोगों को, अकेला एक भिक्षु अरहंत अकेला जाता था, अलग अलग ये 390 वाले स्वभाव वाले व्यक्ति उनके सामने आए, उनके स्वभाव को देख करके उसको विशेष शब्द भावना का कम्मठन दिया करते थे, और विपश्यना का भावना का कम्मठन का अभ्यास करवा लेते थे। और जो भी उनके संपर्क में आए, अरे अनेकों लोग श्रोतापन्न, सकदागामी, अनागामी अरहत है, तो उनको बताए बहु, तो ये ऐसे एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़े वाली ये बहुजन, ये राजनीति वाली नहीं होती है। भगवान का संदर्भ अलग था, बहुजन हिता है, वो अलग अलग एक भिक्षु 6 प्रकार के अभिज्ञाओं में परिपूर्ण थे, इसलिए अकेला जाया करते थे। हमको लगता था हमको धर्म बहुत आ जाता है, नहीं भाई, नहीं तो आज 68 साल बीत गए, एक भी कोई दिखता है, कोई श्रोतापन्न हुआ। हम भी आदिवासी पक्के हैं और आप भी हो, तो बहुत पिछड़े हुए धर्म में,
धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि धर्म धारण करने की प्रक्रिया से गुजरे ही नहीं तो लाभ कहाँ होगा? यही बात है ना। इसलिए हम निठल, हम बुद्धि के स्तर पर, हम श्रुतमय ज्ञान के आधार पर हम श्रोतापन्न होंगे, सकदागामी होंगे, अनागामी इत्यादि इत्यादि बातों को स्वीकार करके बस इधर की बातें उधर की बातें पढ़ते और बस यही बुद्ध ने सीख दी है। क्या लब्बल भाव है, उपासकों को क्या संदेश आज के साक्षात्कार से देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपना इस पूरे मामले को ये जन संवाद यात्रा है कि महाबोधि का असली इतिहास की सारी प्रक्रिया वो समझाएंगे और महाबोधि मुक्ति के आंदोलन का, क्योंकि लगता है कि देंगे, अरे वो देंगे की बात ही अलग है, वो जन संवाद है। लोगों के सवाल आएंगे, सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब देंगे। जन संवाद है महाबोधि मुक्ति के लिए। यह संदर्भ में लोगों में चर्चा चलेगी, अभी आंदोलन के बाद में होगा, आंदोलन की बात दूर रही। जन संवाद हो रहा है तो होने दीजिए। हाँ, भिक्षु संघ भी जन संवाद होने की बात अलग है, उसमें भिक्षु संघ रह सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वर्षावास का काल है ना, इसमें भिक्षु ज्यादा रह नहीं सकती ना, तो खंडित होता है वर्षावास। तो ये जो शमन लोग होते हैं, इसलिए मैंने उनको कहा कि देखिए ये क्षण भी नहीं होना चाहिए शमन है तो ये आंदोलन में उतार चढ़ाव आते हैं, भीतर जाना पड़ता है, बाहर आना पड़ता है। इसलिए उन्होंने जीवन निकाल करके रखा था, अनागारिक बंद करके लड़ाई की थी। तो हमारे पास ये उदाहरण है। तो अभी किसकी जीत को क्या पकड़ते रहेंगे? अब जो जन संवाद है करिए, अच्छी बात है। चलिए, नागपुर से महाबोधि ये है तो समता सैनिक दल हो, बुद्धि सोसाइटी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता के लोग हैं, इन सब लोगों ने ये आंदोलन खड़ा करने, आंदोलन की बात रही है ना। हाँ, जो सैद्धांतिक जो पक्ष है जो है वो देना है, वो तो भिक्षु संघ देते रहता है, हमेशा देते रहता है, उनका काम ही वो है धर्म का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को समझाना। वो तो गुरु का काम करता है, गुरु का है ना। तो लाइन तो देते हैं, देना है। देव वस्तु काले न सस्य संपत्ति हेतु ही तो भवतु लोकों च राजा भवतु दम्भिको। धार्मिक राजा निर्माण करना हमारा काम है। आप तपोगे, सद्धर्म के आबर दानादि कर्म करोगे और उपोषित कर्म करोगे, बड़े ध्यान करोगे, धार्मिक राजा बन जाओगे। जब धार्मिक राजा बनाना हमारा काम है, वो डोज देना हमारा काम है। इस तरीके से गुरु का काम गुरु करेगा, संघ का काम संघ करते रहते हैं, उपासकों का काम उपासक करते रहेंगे। तो नागपुर से जन संवाद यात्रा महाबोधि महाविहार मुक्ति को लेकर शुरू हो चुकी है। वर्तमान में 200 दिन के करीब होने जा रहे हैं बोध गया मुक्ति आंदोलन को। उस पूरे आंदोलन का हश्र क्या हुआ, एक कमरे में सिमट कर रह गया है। अगर वो पूरे देश को, पूरे समाज को साथ लेकर चलते तो इन जन संवाद यात्राओं की जरूरत नहीं पड़ती, इन सम्मेलनों की जरूरत नहीं पड़ती। भविष्य के गर्भ में है, 134 साल हो चुके हैं। अगर इसी तरीके से बौद्ध समाज बिखरा रहा, बहुजन कॉन्सेप्ट पर नहीं उतरा, आपस में जो उनके मतभेद हैं उनको सुलह नहीं किया, तो मैंने एक बार पहले भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ, 134 साल हो चुके हैं, 134 साल और हो जाएंगे, आप महाविहार मुक्त नहीं करा पाएंगे। तो एक हो जाइए, एक मंच पर आइए, तभी शायद आप सफल हो पाएंगे। पूरी वीडियो के बारे में देखिए। और एक बात है, जहाँ दबे कुचले लोग है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, अब जैसे वक्त का कानून लेकर के आएंगे, किसी न किसी दरवाजा खटकाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में पारित कर पाएंगे, ये लोग सरकार करेगी। इस तरह गुरुद्वारा में भी ब्राह्मणों को घुसवाएंगे, मस्जिदों में भी घुसवाएंगे। ये सारा प्री प्लान्ड है, जैसे बोध गया में किया है ना। और वो जो कानून पारित किया ना, कलेक्टर जो महोदय रहेगा वो प्रेसिडेंट रहेगा। वो तो एटम जो है ना, वो तो पहले 26 जनवरी 1950 को जो संविधान का अमल शुरू हुआ, राजनीतिक जनतंत्र का अमल शुरू हुआ। जब तक ये राजनीतिक जनतंत्र, सामाजिक जनतंत्र में, आर्थिक जनतंत्र में, सांस्कृतिक जनतंत्र में बदल नहीं जाता, तब तो कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और भाईचारा के फल है ना धर्म के, वो तो चखने को नहीं मिलता आगे आने वाली। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अपने विचार भी प्रस्तुत करें कि हम महाबोधि महाविहार के मामले को किस तरीके से लेकर चले, जिससे कि इस आंदोलन से ही हम मुक्त करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु साधु सुखी।